Hello bachcho, let's read out the question first. A steady current I flows in a small square loop of wire of side L in a horizontal plane. The loop is now folded about its middle such that half of it lies in a vertical plane and let mu1 vector and mu2 vector respectively. यानी कि हाफ प्लेन क्या हो रहा है, वर्टिकल में है तो हाफ प्लेन हॉरिजॉन्टल में लाई कर रहा है और उसके मैग्नेटिक मोमेंट रिस्पेक्टिवली हो जाते हैं म्यू वन वेक्टर एंड म्यू टू वेक्टर. सो डिनोट द मैग्नेटिक मोमेंट्स ड्यू टू द करंट लूप बिफोर एंड आफ्टर फोल्डिंग. ठीक है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर फोल्डिंग ये मैग्नेटिक मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं म्यू वन वेक्टर एंड म्यू टू वेक्टर. सो देन वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस टू. सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So concept क्या लगा सकते हैं बोलिए, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला. सो वो क्या होता है, m is equals to the current multiply by area, राइट. सो इसी सिंपल से कंसेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो देखिए, यदि मैं इनिशियल केस देखूं, सो इनिशियली कुछ इस तरीके से स्क्वायर था, राइट. एंड लेट सपोज कि इसमें से करंट फ्लो हो रहा था आई और इसका लेंथ हमें दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एल के बराबर. सो इसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिफोर फोल्डिंग, दैट इज म्यू वन वेक्टर, दैट विल बी इक्वल्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू आउट इट एंड एरिया. सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, एल के स्क्वायर के बराबर. इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना. सेकंड केस में क्या हो रहा है कि देखिए, मैं यहाँ पर सेकंड केस ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि हाफ जो इसका हाफ पार्ट है वो वर्टिकल में लाई कर रहा है और बाकी का जो हाफ पार्ट है वो हॉरिजॉन्टल में लाई कर रहा है. ठीक है. सो देखिए, इस केस में यदि मैं इन दो पॉइंट्स को जहाँ से उसे फोल्ड किया गया है उसे पी क्यू कंसिडर करूँ, सो पहले वाले हाफ पार्ट से करंट ये डायरेक्शन में जा रहा था इस पी क्यू के लिए और दूसरे वाले हाफ पार्ट के लिए करंट ये डायरेक्शन में जा रहा था. सो दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, सो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. अब देखिए, ऊपर वाले पार्ट में यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है आई और इधर नीचे वाले पार्ट में यहाँ से करंट का फ्लो हो रहा है इस तरफ आई. सो बस यही दो करंट के कारण से हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट. सो देखिए, फर्स्ट ये जो हाफ पार्ट है ऊपर वाला जो वर्टिकल प्लेन में लाई कर रहे हैं उसके लिए यदि मैं मानूं मैग्नेटिक मोमेंट, सो बेसिकली वो परपेंडिकुलर होगा किसके, मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू दिस सेकंड हाफ पार्ट जो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं और मैग्नीट्यूड वाइज वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे. सो उसको हम मान लेते हैं म्यू डैश के इक्वल. ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू दिस एज यू कैन सी दैट कि आई नेट थ्रू आउट दिस पी क्यू, ठीक है, आई नेट थ्रू आउट दिस पी क्यू वो तो जीरो होगा. सो उसका तो यहाँ पर संबंध खत्म हो गया. ठीक है, उसका यहाँ पर कोई लेना देना नहीं. बट यहाँ पर ये जो करंट इनके बाउंड्रीज से फ्लो हो रहे हैं उनके कारण से ही हमें मैग्नेटिक मोमेंट देखने को मिल जाएगा. ठीक है. ना इफ यू सी दैट, सो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू डैश ये जो वर्टिकल प्लेन में है वो और हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो, ये दोनों एक दूसरे का कैसा होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. ये आपने ध्यान में रखना है. चलिए यहाँ से मैं सिर्फ वर्टिकल पार्ट के लिए देखता हूँ. सो उसके लिए म्यू डैश क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो और उसका एरिया वेक्टर. बट यहाँ पर देखिए, एरिया पूरा वाला नहीं आएगा, हाफ आएगा ना. सो यानी कि सिंपली कितना हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय टू. सो दैट विल कम आउट टू बी आई इंटू एरिया क्या होगा इसका, स्क्वायर का एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के बराबर आ जाएगा. ठीक है, ये सिंपल सा कंसेप्ट है और ये म्यू डैश दोनों के लिए सेम ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज. बट इतना है कि दोनों के जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो दूसरे का परपेंडिकुलर होंगे, राइट. सो देखिए, यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये वर्टिकल के द्वारा म्यू डैश लग रहा था, सो ये हॉरिजॉन्टल के द्वारा म्यू डैश लग रहा था, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे. सो यहाँ पर इनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन म्यू टू डैश का वेक्टर म्यू टू वेक्टर हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल्स टू इन दोनों का हमें क्या लेना होगा, मैग्नीट्यूड लेना होगा ना, राइट. सो दिस विल बी इक्वल्स टू वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में म्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस म्यू डैश का होल स्क्वायर. सो जब हम इसको ऐड करेंगे से निकल के आ जाएगा अंडर रूट टू टाइम्स ऑफ म्यू डैश, राइट, म्यू टू वेक्टर. सो यहाँ से म्यू टू वेक्टर विल कम्स आउट टू बी
√2 टाइम्स ऑफ म्यू डैश कितना आया था, हमने ऊपर निकाल के रखा था, दैट इज आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। ठीक है, सो इसको हम क्या लिख सकते हैं फर्दर, दिस कैन बी रिटन एज आई एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 को √2 इंटू √2 लिख देंगे। सो √2 कैंसिल, एक √2 डिनोमिनेटर में बच गया। सो देखिए ये आ गया हमारे पास म्यू2 बार। म्यू1 बार भी है, म्यू2 बार भी है, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। हमें फाइंड करना था रेशियो, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाएगा, म्यू1 बार बाय म्यू2 बार। इसको हम मैग्नीट्यूड में ले लेते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो देखिए आई एल का स्क्वायर कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है 1 बाय √2। सो √2 ऊपर चला जाएगा और इसका मान सिंपली किसके बराबर आ जाएगा, √2 के बराबर। और यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। Now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.